नमस्कार। आइए आज मैं एक सीमा बहन की स्टोरी सुना रही हूँ। एक सीमा दीदी होती है, तो उनको बहुत शौक़ रहता है कि मेरे पति बाहर जाए कमाने के लिए। सबके पति बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन उनके हस्बैंड ऐसे थे कि वो बाहर जाने का नाम ही नहीं लेते थे। तो चूँकि वो बहुत गरीबी में अपने बच्चों को, मतलब जिसका पति नहीं कमाते हैं उन्हीं से पूछिए कि वो अपने बच्चे को कैसे घर संभालती है औरत। कितना रिक्वेस्ट किया, कुछ भी करे, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं लेते थे। एक बार की बात है कि वो रात में अपने पति से बहुत हाथ जोड़कर उनको समझाने लगी, पाँव पड़ने लगी कि देखिए 4 बच्चे हैं, आप बाहर जाइए, कमाइए, नहीं कमाइएगा तो बहुत तकलीफ़ हो रहा है। आप चले जाइए, जो आप कहिएगा वो हम व्यवस्था कर देंगे जाने के लिए। तो उनके पति बोले कि अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अच्छा अच्छा सा खाना बनाना पड़ेगा तुम्हें। बोली कि ठीक है, मैं बनाऊंगी, मैं जो आप कहिएगा वही मैं बनाऊंगी। वो बेचारी उनके मनपसंद का खाना बनाई और खाना बना के उनको अच्छे से, मतलब तैयार करके, उनके कपड़े लत्ते जो भी थे उनको मतलब बैग में डाल उल कर बड़ी खुश हुई कि चलो अब तो मेरा दुख दूर ही हो जाएगा। तो क्या हुआ कि उनके जो पति के दोस्त थे उन लोगों को बोले कि जाइए थोड़ा इनको आप लोग स्टेशन पर चढ़ा दीजिए, स्टेशन तक जाकर, और इनको ट्रेन में आप लोग बैठा दीजिएगा टिकट करा के। तो वो लोग गए और जैसे ट्रेन आई और ट्रेन में वो बैठ गए। जो भी उनका बैग था, खाने पीने का जो भी सामान था, वो लोग पकड़ा के, और जैसे पीछे के साइड अब बोले कि ठीक है भाई, तुम अपना ध्यान रखना, हम लोग फिर मिलेंगे और बातचीत तो होती रहेगी। वो बेचारा क्या किया कि जैसे ट्रेन अभी थोड़ी सी ही अभी, मतलब सीटी, एक बार सीटी मारी थी और दूसरा सीटी मारने से पहले, और ट्रेन थोड़ा सा मैंने अभी पटरी छोड़ा था, तब तक वो ट्रेन से अपना, ट्रेन में ही सब जो कुछ बैग कपड़ा लाता था छोड़ के और स्टेशन पर कूद गया और लगा चिल्लाने, अरे बाप रे बाप, मेरी पत्नी कैसे रहेगी मेरे बिना, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा कमाने के लिए। अब जो उनके दोस्त गए हुए थे उन लोग बोले कि अरे भाई, तब तक उनकी पत्नी बड़ी खुश होकर अपनी सहेली लोग से कह रही है, अरे मेरे पति चले गए, अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। अभी बात ही चीत चल रही है तब तक वो आके खड़े हो गए। अब तो बेचारी सिर पकड़ कर लगी रोने, बोली कि हे भगवान, एक तो बड़े मुश्किल से गए हुए थे, फिर से वापस आ गए, और अब बेचारी क्या करे, अपना संघर्ष करके और बच्चे को पोस मेहनत करके और अपना घर गृहस्थी चलाने लगी। तो एक एक पति ऐसे होते हैं जो लाख दुख होने के बावजूद भी अपनी पत्नी का, मतलब इस तरह से परेशान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आपको कमाना चाहिए, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। पति केवल शादी कर लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पत्नी और बच्चे का देख रेख करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसलिए हर पति का धर्म होता है कि अपने बच्चे परिवार को अच्छे से मेहनत करे, संघर्ष करे और परिवार को अच्छी तरह खुशहाल से रखे। धन्यवाद। आज की यही सीमा दीदी की कहानी है। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारा स्टोरी सुनते रहिए। धन्यवाद।